हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सरसाइज 6.2। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी कर लिया है। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट y is equal to log x log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। अब आपको देखना है इसमें क्वेश्चन थोड़ा समझ लिया जाए। इस फंक्शन को y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 1 plus x, ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, यानी x इज ग्रेटर देन -1 पे देखिए x की जो वैल्यू होगी वही इसका डोमेन कहलाता है। x की वैल्यू जिस पर हमको फंक्शन डिफाइन है, x की जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन है वही इसका डोमेन कहलाता है। तो आपको प्रूव करना है, तो ये डिफाइन किस पर है? x इज ग्रेटर देन -1। कह रहा है कि इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट थ्रू आउट इस डोमेन, तो डोमेन इसका क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन -1। तो आपको प्रूव करना है कि x इज ग्रेटर देन -1 पे फंक्शन हमारा क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए हमको दिखाना होगा कि इसकी dy/dx है, f' की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। फिर अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy/dx is equal to dx of log 1 plus x minus ddx of 2x upon 2 plus x। ये जाएगा 1 upon 1 plus x, तो ये हो जाएगा इंटू ddx of 1 plus log x माइनस डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स इंटू ddx ऑफ 2x माइनस 2x इंटू dx ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका 0, x का 1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ देखेंगे हम लोग ये 2x का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। या इसको हम मल्टीप्लाई यही कर लें, ये मिलेगा आपको 4 प्लस 2x, तो ये कैंसिल हो गया और दोनों का एलसीएम हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे कि 4x से 4x कैंसिल हो रहा है, -4 से +4 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आपको मिलती है वैल्यू इसकी कि dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मिली आपकी dy/dx की वैल्यू। अब आपको शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आपको मालूम है फंक्शन इंक्रीजिंग होने के मतलब
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से अधिक होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए। अब कब होगा अधिक, वही हमारा इंटरवल हो जाएगा, ये प्रूव कर देना है। तो एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव, आल्सो ग्रेटर देन 0। अब बचती है बात इसकी 1 प्लस एक्स की। तो अगर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। हियर 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन -1, x is greater than, therefore x is y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is increasing function on x is greater than माइनस। ये इसका मतलब है कि यहाँ पर यही मेन चीज़ देखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इंक्रीजिंग के लिए, तो एक्स स्क्वायर इसमें पॉजिटिव होगा ही, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी इंक्रीजिंग होगा। ये पॉजिटिव कब होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स इज ग्रेटर देन -1। यही इसी डोमेन पे हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लिखा है कि प्रूव दैट फंक्शन y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो हमको यही प्रूफ कर देना होगा कि dy/dx की वैल्यू इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा मिलेगा dy/d थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ हम डिवीजन रूल लगा देते हैं, d थीटा ऑफ 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी थीटा ऑफ थीटा, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, आइए हो जाएगा -1, क्योंकि डी थीटा ऑफ थीटा इक्वल टू -1। यहाँ से मिलेगा हमको साइन का हो जाता है कॉस, तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, ये -1 यहाँ से हम लिखेंगे 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन है यहाँ पर हम, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो मिलेगा हमको 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस। इसको तो और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा हमको कि डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू पूरे का एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, 8 कॉस थीटा प्लस 4 और यहाँ मिलेगा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर -1 है। आइए इधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल तो मिलेगा हमको कि यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 ये मिलेगा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे अगर तो मिलेगा कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारी हो गई डी वाई डी थीटा की वैल्यू। अब हम देखेंगे हम लोग कि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0 ऑन थीटा ऑफ थीटा इन 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि स्क्वायर है। एंड 4 प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0 की कॉस थीटा -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन 1। कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 पे ध्यान देना यहीं पे। कॉस थीटा इसमें 0 से π/2 के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये 0 से बड़ी होगी और कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है तो यहाँ -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरी बात है कि 4 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसी भी नंबर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 2 प्लस कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि ये सारे वैल्यूज जो हैं 0 और π/2 के बीच में ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, इसमें क्या हो जाएंगे 0 से अधिक होंगे यानी पॉजिटिव होंगे। इस कंडीशन में हमारा फंक्शन यह देखिए यहाँ क्लोज है तो ये 0 भी हो सकता है, कॉस थीटा की वैल्यू को 0 भी हो सकता है। इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यही आपको यहाँ शो करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ध्यान देंगे। प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to ∞। जब 0 से बड़ी और इन्फिनिटी
से छोटी की संख्या मैंने इनमें मतलब ये बाउंड्री लाइन नहीं होती है, तो आप जानते ही हैं इसके बारे में। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमारा फंक्शन क्या होगा, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो लेट सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द फंक्शन f(x) is equal to log x, फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ respect to x, then f dash x is equal to 1/x। तो 1/x जो होगा which is greater than 0 for x is greater than 0 और x belongs to 0 to infinity। 0 से इन्फिनिटी के बीच में देखिए 1 तो पॉजिटिव है ही है। अब 0 से बड़ी यहाँ पे कोई भी संख्या लेंगे 1/x में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि 0 से बड़ी होगी। देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। 0 से इन्फिनिटी बिटवीन 0 to इन्फिनिटी फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यही हमको प्रूव करना था। लिख देंगे देयरफॉर लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, prove that the function f given by f(x) is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1। तो आप लोग को ये मालूम है दो चीज़ें, एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। f dash x is greater than 0, function is increasing। f dash x is greater less than equal to 0, function is decreasing। f dash x is greater than 0, strictly increasing। f dash x is less than 0, strictly decreasing। और किसी इंटरवल में वो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, दोनों एक ही इंटरवल में हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा न तो नाइदर इंक्रीजिंग है और न डिक्रीजिंग। एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो, तो ऑन दी होल हम क्या कहते हैं, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, तो उस इंटरवल में फंक्शन हमारा न इंक्रीजिंग है और न डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यहाँ शुरू करते हैं। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। f डैश x की वैल्यू हो गई। अब लिखेंगे फॉर क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट, f डैश x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to 1, then x is equal to 1 by 2. Now we divide the number line in two closed intervals। ये हो गया 1 by 2, ये हो गया माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। ये दो क्लोज इंटरवल हमारे पास मिले, माइनस इन्फाइनाइट टू 1 by 2 और 1 by 2 टू इन्फाइनाइट। अब हमको चेक करना है कि फंक्शन हमारा क्या है। इस फंक्शन में हम जब लेते हैं when
ये when फंक्शन ये माइनस इनफाइनाइट टू 1/2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी इसमें 1/2 से थोड़ी सी छोटी यानी कि 0 ले लें। तो अगर 0 लेते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ 0 लेंगे एट एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, therefore एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इट मीन्स इसमें क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एट 1/2 टू इनफाइनाइट, तो इसे हम 1 ले लेते हैं, तो इससे बड़ी 1 ले लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो आ जाएगा therefore on x belongs to 1/2 to infinity, f is strictly increasing। अब हमको मालूम हो गया कि इस फंक्शन में इंक्रीजिंग है और इसमें डिक्रीजिंग है, हमारा इसमें इंक्रीजिंग है। तो अगर इसमें हम यहाँ -1 ले लें और यहाँ +1 ले लें, तो ये -1 और +1 की बात है। इसमें जो है हमारा फंक्शन इधर डिक्रीजिंग है और इधर इंक्रीजिंग है। तो ऑन दी होल लिखेंगे ऑन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1/2 and strictly decreasing and strictly increasing on 1/2 to 1, therefore on x belongs to -1 to 1 function is neither strictly increasing nor strictly decreasing। मतलब स्पष्ट हो गया। इस फंक्शन इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग भी है। ऑन दी होल इस फंक्शन में क्या कहेंगे, न तो इंक्रीजिंग है और न डिक्रीजिंग। यही मतलब हुआ इसके। जब एक ही इंटरवल में दोनों हो तो हम कह देते हैं फंक्शन न इंक्रीजिंग है और न